बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हमने इससे पूर्व एक गौ कहानी का विश्लेषण किया था। आज हम कहानी कला को लेकर चर्चा करेंगे कि जैनेन्द्र की कहानी कला किस प्रकार की है। प्रेमचंद के पश्चात हिंदी कहानी साहित्य में एक क्रांति युग लाने का श्रेय, मनोवैज्ञानिक स्पर्श देने का श्रेय जैनेन्द्र को दिया जा सकता है। उनकी कहानी कला के विषय में डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद का कहना है कि नवीन पद्धति के कहानी लेखकों में श्री जैनेन्द्र कुमार का स्थान बहुत ऊंचा है। उनकी रचनाओं में जीवन की अनुभूतियाँ, विचार, वितर्क और दार्शनिक तथ्यवाद को खूबी से निभाया है। भाषा भी तदनुरूप कहीं गतिशील, सरल और व्यवहारिक है और कहीं उलझी, रुक्ष और विचार प्रधान है। वाक्य विन्यास में हिंदी की मूल प्रकृति से भिन्न, उलटफेर शब्द योजना में अधिक अंग्रेजीपन और विचार चिंतन में तर्क का सारा प्रमुख रहा है। इन्हीं विशेषताओं को अपनापन से मानते हुए जैनेन्द्र ने इन सारे दोषों का विषय नहीं बनाया है। एक अन्य समीक्षक ने जैनेन्द्र के साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्देशन करते हुए लिखा कि जैनेन्द्र अपनी नई विचारधारा, नवीन दृष्टिकोण और नूतन शिल्प विधान के कारण हिंदी आलोचकों के लिए एक समस्या बन गए। समाजवादी आलोचकों ने उनका विरोध किया। आदर्शवादी आलोचक उनकी अनैतिकता से खींच उठे और व्यक्तिवादी आलोचकों ने उन्हें नए युग का मसीहा घोषित कर दिया। साहित्यिक चेतना में ऐसी हलचल मचा देने वाले जैनेन्द्र हिंदी के अद्भुत कथा शिल्पी माने जाते हैं। उनके विचार और दृष्टिकोण से भिन्नता रहते हुए भी उनके चमत्कारपूर्ण शिल्प विधान एवं अनुभूति की गहनता को देख बरबस उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। उनमें सूक्ष्मता है, अद्भुत कौशल, निरी सरलता है, दार्शनिक उलझने हैं, समाज में अलगाव के साथ साथ एक विचित्र मानवीय संवेदना भी है। ये सारी विशेषताएं उनके प्रति पाठक को आकर्षित भी करती है और पाठक कभी कभी क्षोभ से भी भर उठता है। उनकी कला में अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है और पाठक न चाहते हुए भी पर बस उनकी प्रशंसा कर उठता है। जैनेन्द्र की कहानी कला में बात करें हम उसकी विशेषताओं की ओर, हम आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। उनमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है कहानी का प्रतिपाद्य। प्रेमचंद प्रेम और अहिंसा का भाव जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता है। उनकी दृष्टि में प्रेम एक वैयक्तिक मूल्य है और संबंध एक सामाजिक धारणा। वैयक्तिक मूल्य के लिए वे सामाजिक बंधन शिथिल करने की सलाह देते हैं। वे समाज को टूटना नहीं, उसमें व्यक्ति के लिए आत्मपीड़न की सीमा तक समझौता श्रेयस्कर मानते हैं। पत्नी, एक रात और मास्टर जी जैसी ऐसी ही कहानियां हैं जो प्रसाद की तरह इनकी कहानियों में भी अंतर्द्वंद है, किंतु उसका आधार मूल्यगत नहीं, सहज मानव प्रवृत्तियां हैं। उनकी कहानियों में भोलापन सायास आया है और वे रहस्यमय व सामान्य हैं। दार्शनिकता
की दृष्टि से देखें तो जिनेंद्र की कहानी कला का मूल आधार जीवन दर्शन और मनोविज्ञान है। इन्हीं दोनों के व्यापक धरातल में उन्होंने अपनी कहानियों की सृष्टि की। एक रात, जो उनकी 1935 से लेकर जयसंधि कहानी 1948 तक उनके ये दोनों धरातल समान रूप से मिलते हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियों में अपेक्षाकृत उनका दार्शनिक धरातल पूर्ण स्पष्ट और सशक्त है। प्रारंभ में जिनेंद्र की इस दार्शनिकता की हिंदी जगत में बड़ी ही आलोचना हुई थी, क्योंकि कहानी कला में वह दार्शनिक तत्व पूर्ण मौलिक और क्रांतिकारी था। जिनेंद्र ने अपनी दार्शनिक व्यक्तित्व की सहज प्रेरणा से विशुद्ध दार्शनिक कहानियाँ लिखी। दार्शनिक संवेदनाओं में संस्कृत, आख्यानिका, पौराणिक कथा और कल्पना के आधार से कहानियों की इन्होंने सृष्टि की। चरित्र विधान की दृष्टि से देखें तो दार्शनिक धरातल की कहानियों में कथानक निर्माण में वो बहुत कम कला है, क्योंकि उनका कथा विधान प्राचीन शैली की वार्ता, कथा दृष्टांत आदि जो है प्रकाश में निर्मित हुए हैं। लेकिन इन कहानियों में जिनेंद्र की कला की वास्तविकता स्पष्ट हुई है। उन्होंने चरित्र निर्माण, चरित्र चित्रण और उनके व्यक्तित्व प्रतिष्ठा में आश्चर्यजनक शिल्प कौशल का परिचय दिया है। वस्तुतः यहाँ चरित्र निर्माण में कल्पना तत्व भी है, फिर भी प्राचीन वार्ताओं, कथाओं, दृष्टांतों के चरित्रों की भांति जिनेंद्र के चरित्रों में एक अपना अलग अलग आकर्षण है। जिनेंद्र के चरित्र के दृष्टि से हम इन्हें 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक चरित्र, दूसरा पौराणिक चरित्र, तीसरा लौकिक चरित्र, चौथा आध्यात्मिक चरित्र, पांचवा विशुद्ध भावात्मक और काल्पनिक चरित्र और अंतिम है प्रतीकात्मक चरित्र। इस तरह हम यदि व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा और विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो व्यापक रूप से जिनेंद्र के समस्त चरित्रों में अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हुई है। विशिष्ट चरित्रों में वह सत्य अपने उत्कृष्ट ढंग से चरितार्थ हुआ है। वस्तुतः चरित्रों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत विश्लेषण मुख्यतः 4 साधनों से हुआ है: आत्मविश्लेषण, मानसिक ऊहापोह, अवचेतन विषुप्ति और संकेत कार्य। जिनेंद्र की कहानियों की निर्माण शैली अत्यंत व्यापक और विस्तृत रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक और दर्शन के विभिन्न स्तरों और धरातलों से अपनी कहानियाँ लिखी है। धन्यवाद बच्चों। अगले सत्र में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कालांश में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।